बहुत समय पहले की बात है। अरब के एक नगर में दो भाई रहते थे, अली बाबा और कासिम। उनके पिता एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन उनके मरने के बाद सारी संपत्ति कासिम ने ले ली। कासिम ने एक अमीर व्यापारी की बेटी से विवाह कर लिया और खूब ऐश करने लगा। अली बाबा गरीब रह गया और लकड़हारा बनकर जीवन यापन करता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने घुड़सवारों की आहट सुनी। वो डर कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि 40 घुड़सवार एक चट्टान के पास रुके। उनका नेता आगे आया और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। चट्टान सरक गई और उसके पीछे एक गुफा प्रकट हुई। चोर अंदर घुसे और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बोले, बंद हो जा सिम सिम। गुफा बंद हो गई और वे चले गए। अली बाबा नीचे उतरा, मंत्र दोहराया, खुल जा सिम सिम, और गुफा खुल गई। अंदर उसने जो देखा उससे वह चकित रह गया। गुफा सोने, चांदी, जवाहरात, कीमती कालीनों और शाही वस्त्रों से भरी थी। ये था 40 चोरों का छिपाया हुआ खजाना। अली बाबा लालची नहीं था। उसने बस थोड़ी मात्रा में सोना लिया, अपने गधों पर लादा और गुफा को मंत्र से बंद घर लौट आया। घर पर उसने अपनी पत्नी को सब बताया। उसने पड़ोस में रहने वाली कासिम की पत्नी से तराजू मांगा ताकि सोने को तौल सके। कासिम की पत्नी ने तराजू में चुपचाप मोम लगा दिया और जब तराजू लौटा तो एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। कासिम ने अली बाबा को बुलाया और सख्ती से पूछा। अली बाबा ने आखिरकार गुफा की बात बता दी, मगर उसका स्थान और मंत्र नहीं बताया। लालच में अंधा कासिम अगली सुबह जल्दी गुफा में गया। उसने सही मंत्र से गुफा खोली, खूब खजाना इकट्ठा किया, मगर बाहर निकलने के समय मंत्र भूल गया। खुल जा, कुल जा, सुलझा, तिल तिल। उसी वक्त चोर लौटे और कासिम को पकड़ लिया। वो उन्हें गुफा के बारे में कुछ नहीं बता पाया। उन्होंने उसे मारकर उसके शव के टुकड़े गुफा में छोड़ दिए। जब कासिम नहीं लौटा, अली बाबा को शक हुआ। वो अपने गुलाम अब्दुल्ला के साथ गुफा गया। वहां भाई की लाश देखकर उसका कलेजा फट गया। उसने शव को इकट्ठा कर कपड़े में बांधा और घर लाया। अली बाबा के घर में एक चतुर और वफादार दासी थी, मरजाना। उसने योजना बनाई कि किसी को शक ना हो। उसने एक अंधे दर्जी को बुलाया ताकि वह शव के टुकड़े जोड़ दे। दर्जी ने बिना कुछ देखे केवल टांके लगा दिए। गांव वालों को लगा कि कासिम की अचानक मौत हो गई और शव इसी तरह बिखर गया होगा। कोई नहीं जान पाया कि असल में हुआ क्या था। अब चोरों को शक हो गया कि गुफा का रहस्य किसी और को पता चल गया है, क्योंकि किसी ने कासिम की लाश निकाल ली थी। वे उस आदमी का पीछा करने लगे जो गुफा तक आया था। उन्होंने अब्दुल्ला और अली बाबा को पहचान लिया और उनके घर का पता लगा लिया। उनका सरदार एक योजना बनाता है। वो 40 बड़े तेल के मटकों में हर चोर को एक एक मटके में छिपाता है। एक मटके में तेल होता है, बाकी सब में चोर। वो व्यापारी बनकर अली बाबा के घर आता है और रात को मेहमान बनता है। मरजाना को शक होता है जब वो रात को रसोई से बाहर निकलकर मटकों के पास जाती है। एक मटके से आवाज आती है, क्या वक्त आ गया। वो चौकन्ना हो जाती है। सब मटकों को चुपचाप खोलकर खौलता हुआ तेल उनमें डाल देती है। सभी चोर मारे जाते हैं। अब सिर्फ चोरों का सरदार जीवित था। वो खुद को एक व्यापारी बताकर अली बाबा के बेटे से दोस्ती करता है और धीरे धीरे विश्वास जीत लेता है। वो अली बाबा के घर शादी के भोज के बहाने आता है और मौका देखकर अली बाबा को मारने की योजना बनाता है, लेकिन मरजाना उसे पहचान लेती है। वो भोज के दौरान एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करती है और नाचते नाचते ही अपनी छुपी हुई तलवार से उस सरदार को मौत के घाट उतार देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है, लेकिन जब अली बाबा को सच्चाई पता चलती है, वह मरजाना का बहुत सम्मान करता है। अब कोई भी गुफा का रहस्य नहीं जानता, सिवाय अली बाबा, उसके बेटे और मरजाना के। अली बाबा ने खजाने का उपयोग गरीबों की सहायता, शहर के कल्याण और अपने परिवार की भलाई में किया। वो मरजाना को बहू के रूप में स्वीकार करता है और उसे परिवार का हिस्सा बना लेता है। गुफा का रहस्य आज भी उसी जंगल में दफन है, जहां सिर्फ एक आवाज गूंजती है, खुल जा सिम सिम।